सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज राज एंड यू आर वाचिंग ट्रिगार्ड नॉलेज। मैंने लास्ट वीडियो में आपसे शेयर मार्केट की डेफिनेशंस के बारे में बात करी थी और उसके रेगुलेटरी के बारे में बात कर रहा था। उसके बाद से मैंने कितने टाइप की ट्रेडिंग्स होती हैं उसके बारे में बात करा था। और आज की वीडियो में मैं आपसे इन सारे टॉपिक्स पे बात करने वाला हूँ। टाइप ऑफ मार्केट जो पहला है, आप एक बार गौर से देखिए। ये पहला है टाइप ऑफ मार्केट, ठीक। दूसरा है जो की पार्टिसिपेंट्स ऑफ मार्केट। मार्केट में कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स होते हैं, ठीक। टाइप ऑफ मार्केट, की पार्टिसिपेंट्स ऑफ मार्केट, इम्पोर्टेंट्स टर्म ऑफ मार्केट। मार्केट में कौन कौन से ऐसे टर्म्स हैं, पद हैं जो कि इंपॉर्टेंट्स हैं, ठीक है। हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग आर ट्रेडिंग। ट्रेडिंग को शुरुआत करने के लिए सबसे पहले क्या करें, जैसे डीमेट अकाउंट ओपन करें, टेक्निकल एनालिसिस सीखना स्टार्ट करें, उसके बाद से और भी बहुत सारी चीज़ें। फिर उसके बाद से हम बात करेंगे ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग्स में डिफरेंस क्या होता है। उसके बाद से हम बात करेंगे टाइप ऑफ एनालिसिस। फिर उसके बाद से हम बात करेंगे सम गोल्डन रूल्स के बारे में, ठीक है। तो इन सारी टॉपिक्स पे हम बात करने वाले हैं, आप एक बार गौर से देख लो, ठीक है। तो इन सारे टॉपिक्स पे हम आज बात करेंगे और डीपली बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइप ऑफ शेयर मार्केट, सबसे पहला। तो यहाँ पे दो टाइप्स के मार्केट होते हैं, ठीक है। पहला जो होता है प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में क्या होता है, आईपीओ लॉन्च होता है, ठीक है। प्राइमरी मार्केट में आईपीओ लॉन्च होता है। कंपनियां जो है फर्स्ट बारी शेयर मार्केट में लिस्टेड होती हैं और अपना आईपीओ लाती हैं। और और जब आईपीओ लाती हैं तो इन्वेस्टर्स डायरेक्ट कंपनी से शेयर्स परचेज करते हैं और कंपनी जो है होता है लिस्टेड हो जाती है, ठीक है। उसके बाद से दूसरा जो होता है सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट जो होता है स्टॉक एक्सचेंज होता है। यहाँ पे जो होता है शेयर्स एक्सचेंज अमॉन्ग द इन्वेस्टर्स। जो शेयर्स हैं कंपनी जो शेयर्स हैं इन्वेस्टर्स के बीच एक्सचेंज होती हैं स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू, ठीक है। और अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से दो दो स्टॉक एक्सचेंज है जो कि पॉपुलर हैं, ठीक है। तो देखते हैं। देर आर मेनली टू स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। देर आर मेनली टू स्टॉक एक्सचेंज। पहला जो है बीएसई, ठीक है। पहला जो है बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। दूसरा जो है एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है वो इस्टेब्लिश्ड हुई थी 1875 में और वो अपने सेंसेक्स जो होता है इंडेक्स के लिए पॉपुलर है। सेंसेक्स इंडेक्स जो है वो 30 पॉपुलर कंपनियों का, 30 लार्ज कैप कंपनियों का ग्रुप है, ठीक है। और जो दूसरा है एनएससी। एनएससी जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये स्टैब्लिश्ड हुआ था 1992 में, जिस टाइम हर्षद मेहता का एक स्कैम हुआ था, ठीक है। ये जानी जाती है अपने निफ्टी 50 इंडेक्स के थ्रू, बैंक निफ्टी इंडेक्स के थ्रू, ठीक है। तो इन एक्सचेंज के थ्रू आप अपने शेयर्स को परचेज कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद से हम बात करते हैं की पार्टिसिपेंट्स ऑफ मार्केट के बारे में, ठीक है। की मार्केट पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं वो पहला है इन्वेस्टर्स, दूसरा है ट्रेडर, तीसरा है आपका ब्रोकर और चौथा है रेगुलेटर, ठीक है। जो इन्वेस्टर्स होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए जाना जाता है, ठीक है। लॉन्ग टर्म में जो ट्रेडिंग करते हैं वो इन्वेस्टर होते हैं, जो शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग करते हैं वो ट्रेडर्स होते हैं। जो ब्रोकर्स होता है वो एप्लीकेशंस होता है और हमें शेयर को एक्सचेंज करने में मदद करता है, ठीक है। तो ब्रोकर्स जैसे जीरोदा, ग्रो, एंजल वन, अपस्टॉक्स, धन वगैरह वगैरह, ठीक है। इसके बाद से हम बात करते हैं रेगुलेटर के बारे में। रेगुलेटर जो होता है आपको पता है कि सेबी है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में। तो इंपॉर्टेंट टर्म्स कौन कौन से हैं यहाँ पे, पहला है इक्विटी इंडेक्स, तीसरा है आपका बुल वर्सेस बियर, चौथा है आपका मार्केट कैप, पांचवा आपका डिविडेंड, छठा प्राइस टू इक्विटी रेशियो, सातवां वॉल्यूम, आठवां आईपीओ, नौवां इंट्राडे एंड डिलीवरी, ठीक है। इनको वन बाय वन करके हम बढ़िया से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इक्विटी क्या होता है, इक्विटी जो होता है जब आप किसी कंपनी का शेयर्स खरीदते हो तो उसे हम इक्विटी एक ओनरशिप होता है, ठीक है, उसे इक्विटी कहते हैं। ओनरशिप इन अ कंपनी, जब आप शेयर्स करते हो, शेयर या फिर इक्विटी दोनों एक ही बात होती है। तो आप शेयर्स खरीदते हो या फिर इक्विटी खरीदते हो तो आप किसी कंपनी में ओनरशिप लेते हो, ठीक है। आप उस कंपनी के हिस्सेदार बनते हो, ठीक है। अब दूसरा है जो इंडेक्स है। इंडेक्स जो होता है ग्रुप ऑफ कंपनीज होती हैं, ग्रुप ऑफ मेजर परफॉर्मेंस कंपनीज, जो जो बढ़िया परफॉर्मेंस कर रही हैं उन कंपनियों का ग्रुप्स जो होता है इंडेक्स कहलाता है। और इन कंपनियों को ग्रुप करने का मतलब जो तरीका है वो
कई अलग अलग तरीकों से हो सकता है, जैसे कि एक ही सेक्टर की कंपनियों को हम एक ग्रुप में कर देते हैं, एक इंडेक्स बना देते हैं। जैसे जितने भी बैंक्स हैं सारे को हम एक ग्रुप में करते हैं और उससे हम बैंक निफ्टी कहते हैं। वैसे ही बहुत जो कंपनियां परफॉर्मेंस करती हैं लार्ज कैप वाली हैं, उनको हम एक कैटेगरी में डालते हैं जिसे निफ्टी 50 कहते हैं। वैसे ही सेंसेक्स है, और ऐसे ही इंडेक्स कहलाते हैं, मतलब ग्रुप ऑफ कंपनीज। उसके बाद से आता है बुल वर्सेस बियर मार्केट। और बुल का मतलब होता है जब मार्केट राइज करता है, ऊपर जाता है, तो उसे हम बुल कहते हैं। जब मार्केट फॉल करता है, डाउन जाता है, तो उसे हम बियर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद से है मार्केट कैप। मार्केट कैप मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन, मार्केट की साइज क्या है, इस बात पे हम कंपनियों को डिवाइड करते हैं। तो पहला होता है जो लार्ज कैप, ठीक है, लार्ज कैप कंपनियां। दूसरा होता है मिड कैप, मतलब मिड रेंज साइज की कंपनियां। और तीसरा होता है स्मॉल कैप, मतलब छोटे साइज की कंपनियां, ठीक है। उसके बाद से आता है डिविडेंड। तो जो डिविडेंड होता है एक्चुअल में, जब आईपीओ लॉन्च करती हैं कोई कंपनियां, आईपीओ क्यों लॉन्च करती हैं, तो कंपनियां जब अपनी अच्छी खासी रेपुटेशन रियल लाइफ में बना लेती हैं, उसके बाद से उनको और एक्सपेंड करने के लिए ढेर सारा फंड चाहिए होता है, इसलिए वो अपना आईपीओ लॉन्च करती हैं। आईपीओ में होता क्या है, तो जब वो आईपीओ जब लॉन्च करती हैं तो वो अपने शेयर्स बेचती हैं और उनको फंड चाहिए होता है। जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके शेयर्स को खरीदते हैं, उनको फंड प्रोवाइड करते हैं, और कंपनियां अपना वो फंड अपने आप को ग्रो करने में लगाती हैं। और जब ग्रो करती हैं, और अगर जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट को क्वार्टरली या फिर ईयरली ड्यूरेशंस पे अपने शेयर धारकों से या फिर इन्वेस्टर्स से साझा करती हैं या फिर डिवाइड करती हैं, अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा डिवाइड करती हैं, जिसे हम डिविडेंड कहते हैं। उसके बाद से आता है एक टर्म्स, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। प्राइस टू अर्निंग रेशियो अब को हम बाद में डिटेल में समझेंगे। फिलहाल में ये समझते हैं कि ये भी एक पैरामीटर है जिसको हम देख के कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, इसका आकलन करते हैं। अगर किसी कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 20 to 25 के आसपास होता है, तो ऐसा कहा जाता है कि वो उस कंपनियों में और भी बहुत सारे फैक्टर्स को एनालाइज कर लो, लेकिन ये प्राइस टू अर्निंग रेशियो एक अच्छा खासा पैरामीटर है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। उसके बाद से आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम जो होता है किसी भी कंपनी की कितना ज़्यादा उसमें पैसा लगा हुआ है, ये डिसाइड करता है उसका वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम मतलब लोग नहीं, मतलब लोग कितने ट्रेड कर रहे हैं इससे मतलब नहीं है, कितना पैसा ट्रेड हो रहा है, इस बात से मतलब होता है वॉल्यूम से, ठीक है। तो कंपनी में वॉल्यूम अगर बढ़ता है तो ऐसा कहा जाता है कि स्टॉक्स ऊपर जाएंगे, मतलब ऐसे शेयर्स ऊपर जाएगा। अगर वॉल्यूम कम होता है तो ऐसा माना जाता है कि मतलब मार्केट गिरने वाला है, ठीक है। उसके बाद से उसके बाद से होता है आईपीओ। आईपीओ मतलब इनिशियल प्राइस ऑफरिंग। इनिशियल प्राइस ऑफरिंग, ये इसके बारे में आप पहले से जानते हो कि कोई भी कंपनी जब लिस्टेड होती है तो उसका आईपीओ आता है, ठीक है, और फर्स्ट टाइम वो लिस्टेड हो जाती है। और उसके बाद से भी अगर एक बार उसके बाद से भी अगर कंपनी को फंड चाहिए होता है तो वो एफपीओ लाते हैं, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। उसके बाद से इंट्राडे। उसके बाद से डिलीवरी। इंट्राडे वो होता है जब आप किसी शेयर्स को परचेज करके एक दिन में सेल कर देते हो, तो उसे हम इंट्राडे कहते हैं। और डिलीवरी वो होता है जब आप एक दिन से ज़्यादा के लिए, कुछ हफ्ते के लिए, कुछ महीने के लिए या फिर कुछ साल के लिए जब रखते हो, तो उसे हम डिलीवरी वाले सेक्शंस में डालते हैं, ठीक है। इसके बाद से हम बात करते हैं हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग। तो सबसे पहले आपको एक डीमेट अकाउंट ओपन करना होता है, जिसका फुल फॉर्म है डीमो अकाउंट, मतलब डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट। मतलब मैटेरियलिस्टिक ये चीज़ नहीं है, ये फिजिकल थिंग्स नहीं है, ये इलेक्ट्रॉनिकल मतलब अकाउंट है, इसको इसलिए हम इसको डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट कहते हैं, या फिर शॉर्ट में डीमेट अकाउंट कहते हैं। तो सबसे पहले आपको डीमेट अकाउंट खोलना होता है, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कैसे खोल सकते हो। उसके बाद से बात करते हैं लर्न बेसिक चार्ट रीडिंग एंड कैंडल स्टिक। तो आपको सबसे पहले बेसिक चार्ट रीडिंग मतलब सीखनी होती है, चार्ट्स को रीड करना सीखना होता है, कैंडल स्टिक्स को जानना होता है, कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स को समझना होता है, उसके बिहाफ पे आप ट्रेडिंग करते हो। ये सबसे बेसिक होता है और यहाँ से आपको मार्केट की समझने की शुरुआत होती है, ठीक है। तो पहले आप डीमेट अकाउंट खोलो, उसके बाद से चार्ट रीडिंग मतलब सीखना स्टार्ट करो। उसके बाद से रिस्क रिवार्ड को, यानी कि अंडरस्टैंड द रिस्क मैनेजमेंट, अपने रिस्क को मैनेज करने की अपने रिस्क को मैनेज करने पे ध्यान दो, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपने रिस्क को मैनेज करने के लिए अलग अलग तरीके से कर सकते हो। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो उसमें रिस्क मैनेजमेंट अलग से होता है, आप स्टॉप लॉस लगा के अपना फिक्स जो लॉस करने वाले हो उस अमाउंट को फिक्स करके आप ट्रेड करते हो। जब आप
इन्वेस्टिंग करते हो तो आप डिफरेंट डिफरेंट कंपनियों में अलग अलग कंपनियों के शेयर्स खरीदते हो, ताकि अलग अलग सेक्टर्स के शेयर्स खरीदते हो, ताकि अगर अगर एक सेक्टर डाउन है तो दूसरा सेक्टर हो सकता है कि अप्स जा रहा हो या फिर राइज कर रहा हो, ठीक है। तो आप वहाँ पे डिफरेंट कई सारे अलग अलग सेक्टर्स के शेयर्स खरीद के अपना रिस्क मैनेज करते हो, ठीक है। उसके बाद से स्टार्ट विथ इंडेक्स फंड आर द ब्लू चिप स्टॉक्स बिफोर जंपिंग इनटू द ट्रेडिंग। तो ये कहा जाता है कि आपको सबसे पहले लार्ज कैप कंपनियों में या फिर इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करना चाहिए। आप अगर इन्वेस्ट फंड में या फिर लार्ज कंपनियों में इन्वेस्ट करते हो तो वैसे अमूमन किसी भी इंसान को शेयर मार्केट समझने में 1 साल 1.5 साल 2 साल लग ही जाते हैं। तो अगर आप और जो लार्ज कंपनियां होती हैं वो स्टेबल होती हैं, इसलिए सजेस्ट किया जाता है कि आप लार्ज कंपनियों में इन्वेस्ट करो और मार्केट को ऑब्जर्व करते रहो, चीज़ें सीखते रहो, और जब आपको अच्छी खासी समझ हो जाए तो आप अपने हिसाब से ट्रेड या फिर इन्वेस्टिंग कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद से हम बात करते हैं इन्वेस्टिंग वर्सेस ट्रेडिंग के बारे में। तो जो इन्वेस्टिंग होता है वो होता है लॉन्ग टर्म्स के लिए, इसमें वेल्थ क्रिएशन होता है, लो रिस्क होता है, लो रिवार्ड होता है। जब आप लंबे समय के लिए करते हो कोई भी ट्रेड तो उसे हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। जब आप शॉर्ट टर्म में जाते हो तो उसे हम ट्रेडिंग कहते हैं। ट्रेडिंग होता है शॉर्ट टर्म, इसमें प्रॉफिट मेकिंग होती है, हाई रिस्क होता है, हाई रिवॉर्ड होता है, और इसको ट्रेडिंग को बिना सीखे तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, अदरवाइज आप अपना कैपिटल लॉस कर दोगे, ठीक है। आप डीप नॉलेज ले लो, स्टार्टिंग में इन्वेस्टिंग करो, जब डीप नॉलेज हो जाए तब जाके ट्रेडिंग स्टार्ट करो, ठीक। उसके बाद से हम बात करते हैं टाइप ऑफ द एनालिसिस। एनालिसिस कितने टाइप के होते हैं, तो मैनली दो टाइप के एनालिसिस होते हैं। पहला होता है फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस में क्या करते हैं, तो स्टडी कंपनीज बैलेंस शीट, स्टडीज कंपनीज बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट वो होता है जिसमें कंपनी का सारा ब्यौरा मतलब लिखा होता है, उसके वो कितना पैसा कहाँ इन्वेस्ट कर रही है, कितना पैसा फंडिंग ली है, क्या क्या उसके एसेट्स हैं, सारी चीज़ें होती हैं, उसको बढ़िया से रीड करा जाता है, जिसके बारे में हम डिटेल में आगे वीडियो में बात करेंगे किसी अगले वीडियो में। और फिलहाल ये होता है कि बैलेंस शीट से कंपनी के बारे में हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है, जिससे हमें पता चलता है या फिर हम आकलन करते हैं कि हमें उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। दूसरी बात होती है अर्निंग्स ये है, तो हम अर्निंग्स भी देखते हैं किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले कि बैक टू बैक कंपनी ये अर्निंग्स कर रही है या नहीं, या फिर लॉस में चल रही है सालों से। और उसके बाद से होता है फ्यूचर ग्रोथ। अगर उसका फ्यूचर ग्रोथ भी देखना होता है, फ्यूचर ग्रोथ मार्केट के हिसाब से, क्या उसके मार्केट उसके फेवर में है, जो भी इन्वायरमेंट है वो आने वाला इन्वायरमेंट है मार्केट के फेवर में जाएगा या नहीं, इस बात को हम जहन में रख के इसको एनालिसिस करके हम उसमें इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं। और दूसरा होता है, तो पहला जो फंडामेंटल एनालिसिस होते हैं, बैलेंस शीट को रीड करना, उसके बाद से उसके अर्निंग्स को देखना और उसके फ्यूचर ग्रोथ को का आकलन करना, ये फंडामेंटल एनालिसिस कहलाता है। दूसरा होता है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में स्टडी चार्ट, हम चार्ट की स्टडी करते हैं, प्राइस एक्शंस को सीखते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को सीखते हैं, और इंडिकेटर्स को सीखते हैं, ठीक है। इंडिकेटर्स को एनालाइज करते हैं, इनके बिहाफ पे, चार्ट के बिहाफ पे, कैंडल स्टिक्स और चार्ट के बिहाफ पे हम ट्रेड करते हैं। प्राइस एक्शन में ये होता है कि आप किसी भी डे के ओपन क्लोज हाई एंड लो, इन सारी ओपन उसकी मतलब कब मार्केट ओपन हुआ था, कहाँ क्लोज हुआ था, कितना ऊपर गया था, उसका लो क्या था, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के उसके बाद से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं। फिर उसके बाद से ट्रेंड्स को पहचानते हैं, आप ट्रेंड्स है कि डाउन ट्रेंड्स है, इन सारी चीज़ों का आकलन करके हम प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। अपना जब हम चार्ट्स और इन सारी चीज़ों के हिसाब से जब एनालिसिस करते हैं या फिर इंडिकेटर्स के हिसाब से, तो वो टेक्निकल एनालिसिस कहलाता है, ठीक है। इसके बाद से हम बात करते हैं सम गोल्डन रूल्स के बारे में। तो आप एक बार ध्यान से देखो, तो पहला जो है डोंट फॉलो टिप्स ब्लाइंडली। तो ऐसा कहा जाता है कि आपको किसी के भी बात पे, चाहे कोई भी हो, आपको ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। अदरवाइज आप, क्योंकि कोई भी इंसान 100% मार्केट में नहीं जानता कि मार्केट कहाँ जाने वाला है, क्या होने वाला है, ठीक है। तो आप अगर कोई भी कुछ भी कह रहा है तो आप खुद आकलन करिए, एनालिसिस करिए, उसके बाद से अगर आपको लग रहा है कि हाँ बातें सही हैं, अगर आप भी लॉजिकली कन्विंस हो रहे हो, तब जाके उनकी बात मानो या फिर कुछ सोचो, अदरवाइज अवॉइड करो, ठीक है। दूसरा है अवॉइड इमोशनल ट्रेडिंग। अब जब आप ट्रेडिंग में हो तो अपने इमोशंस को साइड में रख के ट्रेडिंग करो। फियर, ग्रीड एंड फोमो, इन 3 चीज़ों को साइड में रख के जो भी करना है आप ट्रेडिंग करो। अदरवाइज मार्केट को कभी चेज करने की कोशिश मत करो, क्योंकि मार्केट
मार्केट को चीज करोगे तो आप बैक टू बैक लॉसेस करोगे, आप टिक नहीं पाओगे ज़्यादा देर तक, और कम से कम ट्रेडिंग करने की कोशिश करो। दूसरी बात, ऑलवेज यूज स्टॉप लॉस। ये ब्रह्मास्त्र है, अगर आप नहीं यूज़ कर रहे हो तो पक्का आप कभी ना कभी तो अपना कैपिटल वाइप आउट करने ही वाले हो, ठीक है। हमेशा स्टॉप लॉस लगाओ। स्टॉप लॉस जो होता है आपकी साइकोलॉजी के साथ खेलने से रोकता है मार्केट को, ठीक है। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे, आपकी साइकोलॉजी हमेशा चेंज होती रहेगी और आप एक बड़ा लॉस ले लोगे। अगर स्टॉप लॉस लगा होगा सिस्टम पे, तो चाहे जो भी हो, मार्केट पहले आपको बाहर करेगा, फिर आपको सोचने का मौका मिलेगा, आप जो करना चाहते हो नेक्स्ट टाइम कर सकते हो, और एक छोटा हिस्सा खोने के बाद से आप मार्केट में उसे कभी भी पा सकते हो। लेकिन अगर आप अपना कैपिटल वाइप आउट कर देते हो, स्टॉप लॉस नहीं लगाते हो, तो आप अपना बड़ा नुकसान कर लोगे, उसके बाद से आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक। तो जो चौथा है वो है स्टार्ट स्मॉल एंड ग्रो ग्रेजुअली। तो हमेशा स्मॉल कैपिटल से, हमेशा छोटे लॉट से, एक लॉट से स्टार्ट करने की कोशिश करो, ठीक है। स्टार्टिंग में बड़े पैसे ना डालो, क्योंकि जब आप सीखे नहीं रहते हो तो देर आर हाईली चांसेस डेट कि यू विल लॉस योर कैपिटल, ठीक है। तो अगर आप सीखे नहीं रहते हो तो यहाँ पे ज़्यादातर चांसेस हैं कि आप लॉस ही करोगे, इसलिए आप छोटे से शुरुआत करो और धीरे धीरे करके ग्रो करते रहो। जब तक मार्केट में 1-2 साल ना हो जाए, जब तक आपको 90 to 95% चीज़ें क्लियर ना हो जाए, तब तक आप अपने कैपिटल को या फिर अपने लॉट्स को बढ़ाने की कोशिश ना करो, ठीक है। तो ये थे गोल्डन रूल्स, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको डीमेट अकाउंट ओपन करके दिखाएंगे कि कैसे ओपन होता है। उसके बाद से हम चार्ट पैटर्न्स पे बात करेंगे, कैंडल स्टिक पैटर्न्स पे बात करेंगे, कैंडल्स की फॉर्मेशंस पे बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, टेक केयर, गुड लक, बाय बाय।